तो अब बात करते हैं हम लाटू देवता के बारे में। तो देखिए, जो लाटू देवता हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता हैं। स्थानीय स्तर पे इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जैसा कि अभी हमने हेडिंग में लिखा भी है कि माँ नंदा के धर्म भाई। तो जो लाटू देवता की जो कहानी है, जो लोक मान्यता है, वो दरअसल माँ नंदा से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें माँ नंदा के बारे में बात करनी होगी। तो जो माँ नंदा है, जैसा कि सर्वविदित है, वो विश्व की जननी है, जगत जननी है और पूजनीय है। और माँ नंदा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उन्हें पार्वती, सती, शक्ति, दुर्गा आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन उत्तराखंड जो कि देवों की भूमि है, वहाँ पे माँ नंदा मतलब माँ शक्ति जो है वो माँ नंदा के रूप में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त है। तो उत्तराखंड के लोग माँ नंदा को अपनी विवाहित कन्या मानते हैं, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो माँ नंदा है वो हिमालय राज हेमंत और ये जो माँ मैनावती है उनकी कन्या है। तो अगर हम बात करें माँ नंदा के बारे में, तो माँ नंदा का जो विवाह हुआ था वो भगवान शिव के साथ हुआ। और भगवान शिव जो हैं, हमें पता है कि वो वैरागी किस्म के हैं और मोह माया से दूर रहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने देवी देवताओं को आप देखेंगे तो आप उनको एक वैभवमयी जीवन के रूप में देखेंगे, है ना, वस्त्र आभूषण पहने हुए एक ठीक ठाक उसमें देखेंगे। लेकिन भगवान शिव एक जो है वैरागी के जोगी के रूप में, बाबा के रूप में विचरण करते हुए पाए जाते हैं, वो भी लोक और मोह माया से दूर होते हुए। तो भगवान शिव जो हैं हमेशा साधनारत रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं हिमालय की कंदराओं में। और जो भगवान शिव हैं तो उनका विवाह माँ नंदा से हुआ। और जो माँ नंदा है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो जब विवाह हुआ तो सीधी सी बात है कि वो ससुराल जाएंगी। तो माँ नंदा अपने ससुराल पहुंच गई, यानी कैलाश में निर्जन इलाके में पहुंच गई। एक ऐसा निर्जन इलाका जो बर्फीला और दूर दूर तक, वहाँ मानो तो बहुत दूर की बात है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी नहीं है। तो ऐसे इलाके को उन्होंने अपना ससुराल चुना। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, लेकिन समय बीतता चला गया और माँ नंदा की उदासी समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। और इसके अलावा उन्हें अपने मायके की भी जो स्मृति है, वो याद जो है, जिसे हम गढ़वाली भाषा में खुद कहते हैं, है ना, तो खुद आ रही थी। तो जब माँ नंदा है, तो जब उनको बहुत याद आ रही थी अपने घर की, तो उन्होंने वो एक जगह पे जाके बैठ गई। तो उन्हें परेशान देखते हुए, व्यथित देखते हुए भगवान शिव ने उनसे कारण पूछा, और बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव के माँ नंदा ने अपने दुख का कारण बताया। और वो बोली कि काश मेरा कोई भाई होता तो वो मेरे मायके से भिटौली लेके आता। भिटौली हम सभी लोग जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में मायका पक्ष अपनी विवाहित कन्या को जो उपहार देता है उसे भिटौली कहा जाता है। तो भिटौली दे, और भिटौली लाता, और साथ में मेरे माता पिता की कुशल क्षेम भी वो मेरे पास पहुंचाता, और इस प्रकार मेरा मन भी बहल जाता। तो ये व्यथा जब भगवान शिव को माँ नंदा ने सुनाई, तो भगवान शिव ने माँ नंदा को एक जो है परामर्श दिया। तो परामर्श ये दिया, उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं आप, कन्नौज के राजा का एक बेटा है, उसको आप अपना धर्म भाई क्यों नहीं बना लेती। इससे आपकी जो ये व्यथा है ये दूर हो जाएगी। ये जो सुझाव था ये माँ नंदा को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और वो बड़ा खुश हुई और राजी हो गई। सहमत होने के बाद उन्होंने अपने स्वामी यानी भगवान शिव से सहमति मांगी, अनुमति मांगी, और वो अपने मायके पहुंच गई। फिर अपने माता पिता से अनुमति मांगी, और माता पिता से अनुमति मांगने के पश्चात वो कन्नौज के लिए चल पड़ी। लंबी यात्रा करने के पश्चात वो कन्नौज पहुंची, और कन्नौज की जो रानी थी उनका नाम भी मैणा था। तो कन्नौज की रानी के पास पहुंची, और कन्नौज की रानी के 2 बेटे थे, एक का नाम था लाटू और एक का नाम था बाटू। लाटू और बाटू। तो जो लाटू और बाटू थे, तो माँ नंदा ने कहा कि मैं लाटू को अपना धर्म भाई बनाना चाहती हूं। तो जो लाटू की जो माँ थी वो चिंतित हो गई और थोड़ा सा नाराज भी, और कहने लगी कि नहीं, मैं अपने बेटे को आपके पास नहीं भेज सकती,
क्योंकि आप बहुत दूर एक निर्जन इलाके में रहती हैं और मेरे बेटे के लिए ये तो बिल्कुल भी सही स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मां नंदा ने बार बार उनसे विनती की, निवेदन किया, आग्रह किया और उनकी इस व्यथा को देखते हुए, व्याकुलता को देखते हुए जो उनकी माँ है लाटू की, वो सहमत हो गई और लाटू को उन्होंने मां नंदा के साथ भेज दिया। इस प्रकार से लाटू जो है मां नंदा के धर्म भाई बने। अब दोनों भाई बहन कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े और रास्ते में वो स्थान स्थान पे रुके और जब स्थान स्थान पे रुके तो वो सारे स्थान जहाँ पे उनका पड़ाव पड़ा, वो सभी स्थान उनके जो है पवित्र धार्मिक स्थल बन गए। उन स्थलों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले अभी हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं जो लाटू देवता का है। तो जो लाटू देवता हैं, तो जब ये लोग जो दोनों भाई बहन, जब आज जो हमारा चमोली जनपद है वहां पे एक जगह है देवाल ब्लॉक में और इसका नाम है वाणगांव या बाणगांव। तो वाणगांव में जब पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर मां नंदा थक गई और मां नंदा ने अपने भाई लाटू से कहा कि मैं थक गई हूं और मैं नदी में स्नान करना चाहती हूं, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पे रहना। तो मां नंदा जो है नदी में स्नान करने के लिए चली गई। लाटू भी थके हुए थे तो उन्हें प्यास लगाई थी और जब प्यास लगाई थी तो वो बगल की कुटिया में पानी लेने के लिए पहुंच गए। तो जब वो पानी लेने के लिए पहुंचे तो हुआ ये कि वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति था। लाटू ने उनसे पानी मांगा और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं शारीरिक रूप से इतना अक्षम हो गया हूं कि मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, कृपया आप खुद ही सामने जो घड़ा रखा हुआ है आप उस घड़े में से पानी खुद ले लीजिए। लाटू देवता ने सिर हिलाया और वो पानी लेने चले गए। तो उन्होंने घड़े से पानी पी लिया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने दूसरे घड़े से पानी पी लिया जिस घड़े में पानी के स्थान पर मदिरा रखी हुई थी। तो जैसे लाटू देवता ने मदिरा पी, कुछ ही क्षणों में मद में चूर हो गए, मदहोश हो गए और मदहोश हो गए तो उत्पात मचाने लगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया। इससे गांव वाले बड़े परेशान हुए और क्रोधित भी हो गए और उन्होंने लाटू देवता जो है क्रोधित हो गए। तो इतने में ही मां नंदा जो है नहा के वापस आ गई। तो जब वो स्नान करके वापस आई तो उन्होंने अपने भाई का ऐसा विभत्स रूप देखा, उत्पाती रौद्र रूप देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध और दुख हुआ और वो सोची कि जिस भाई को मैं, जिसे अपने इतने सम्मान के साथ जिस व्यक्ति को मैं अपना धर्म भाई बनाने लाई हूँ, वो ऐसा है उसका चरित्र, उसका प्रकृति। वो बड़ी क्रोधित भी हुई और उन्होंने आदेश दिया कि लाटू देवता को यानी लाटू को एक झोपड़ी में बांध दिया जाए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वास्तविकता पता चली तो तब जाके उनका क्रोध शांत हो गया और शांत हो गया तो उन्होंने लाटू को क्षमा कर दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से तुम्हें इस स्थान पर एक लोकप्रिय देवता के रूप में पूजा जाएगा। और इस प्रकार से लाटू एक लोकप्रिय देवता के रूप में स्थापित हुए। तो वाण गांव में लाटू देवता का मंदिर है, बहुत लोकप्रियता मान्यता प्राप्त मंदिर है। और जब हर 12 वर्षों में नंदा राज जाती यानी नंदा की यात्रा जब जाती है तो बाण गांव से लाटू देवता अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाते हैं। और ये जो लाटू देवता हैं तो यहां पर वो नागराजा यानी नागराज के रूप में विराजमान है। तो जो पुजारी भी हैं तो आंखों में पट्टियां बांध के हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है या लोगों का मानना ये है कि अगर वो उनको नागराजा के रूप में कहीं देख लें तो हो सकता है कि वो डर जाएं। इसलिए लाटू देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है। तो इस प्रकार से लाटू देवता मां नंदा के लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त धर्म भाई के रूप में और स्थानीय लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो यह है लाटू देवता की कथा।